आरटी किताब में न्यायिक व्यवस्था में भ्रष्टाचार को लेकर जो बवाल सुप्रीम कोर्ट से लेकर केंद्र में बैठी मोदी सरकार के बीच चल रहा है, उससे पूरा सिस्टम हिल गया है। नमस्कार, मैं मुकेश उदैनिया, आप देख रहे हैं सीधे बोल यूपी। दोस्तों, देश में इस वक्त तीन बड़े सवाल हवा में तैर रहे हैं। पहला, एनसीईआरटी की किताब को लेकर विवाद। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी। तीसरा, विधायक निधि में कमीशन का आरोप। और जब ये तीनों जुड़ते हैं तो सवाल सिर्फ एक विभाग का, एक बयान का नहीं रहता। सवाल बन जाता है पूरे सिस्टम की विश्वसनीयता का। एनसीईआरटी विवाद और न्यायपालिका की गर्मा। शिक्षा की किताबें तैयार करने वाली संस्था नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग यानी एनसीईआरटी, जब उसकी सामग्री को लेकर विवाद हुआ तो मामला पहुंचा देश की सर्वोच्च अदालत में, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो अदालत ने साफ कहा, न्यायपालिका की गरिमा पर सवाल बर्दाश्त नहीं होंगे। चीफ जस्टिस ने टिप्पणी की कि अदालत को बदनाम करने की कोशिश स्वीकार नहीं होगी। यहां से शुरू होता है असली सवाल। क्या किताबों में व्यवस्था की कमियों पर चर्चा होना गलत है, या फिर उस पर चर्चा का तरीका आपत्तिजनक था? लोकतंत्र में आलोचना और बदनामी दोनों में फर्क होता है, लेकिन ये फर्क की रेखा कौन तय करेगा? न्यायपालिका बनाम कार्यपालिका। जब अदालत सरकार से जवाब मांगती है तो कुछ लोग इसे टकराव कहते हैं। जब सरकार नीतिगत बदलाव करती है तो कुछ लोग कहते हैं न्यायपालिका का दखल हो रहा है। लेकिन सच क्या है दोस्तों? लोकतंत्र में तीन स्तंभ होते हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायक। अगर एक भी स्तंभ पर भरोसा कमजोर होता है तो पूरी इमारत हिलती है। विधानसभा में बड़ा सवाल, बड़ा बयान, बड़ी चर्चा है। अब आते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति पर। विधानसभा में विपक्ष के नेता माता प्रसाद पांडे ने कहा, विधायक निधि में कमीशन लिया जाता है और यह खेल मुख्य विकास अधिकारी के स्तर से संचालित होता है। यह बयान कोई सड़क के किनारे नहीं दिया गया, यह बयान दिया गया उत्तर प्रदेश विधानसभा के भीतर। अब सवाल उठता है, अगर आरोप सही है तो क्या जनता के विकास के नाम पर प्रतिशत तय है? अगर आरोप गलत हैं तो क्या कार्रवाई होगी? आईएएस, पीसीएस और प्रशासनिक जिम्मेदारी। राज्य का प्रशासन चलाते हैं आईएएस और पीसीएस अधिकारी और आईपीएस। यही फाइलें पास करते हैं, यही बजट जारी करते हैं, यही परियोजना की निगरानी करते हैं। लेकिन जनता के बीच अक्सर यह धारणा सुनने को मिलती है, बिना सिफारिश और प्रतिशत के काम नहीं होता। क्या यह सिर्फ जनभावना है या पारदर्शिता की कमी ने अविश्वास को जन्म दिया है? अगर कहीं भी भ्रष्टाचार है तो क्या इसकी जांच
निष्पक्ष और पारदर्शी होना चाहिए। क्या हर विधायक निधि को सोशल ऑडिट होनी चाहिए। क्या खर्च का डिजिटल ट्रैक सार्वजनिक होना चाहिए। सिस्टम की साख पर दाव। आज जनता पूछ रही है, क्या किताबों में सिस्टम की आलोचना देशद्रोह है। क्या अदालत की आलोचना अवमानना है। क्या विधायक निधि पर सवाल उठाना राजनीति है। और क्या प्रशासनिक जवाबदेही सिर्फ भाषणों तक सीमित है। सत्ता का पक्ष भी जरूरी है। राज्य की सत्ता संभाल रही गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ। सरकार लगातार भ्रष्टाचार मुक्त शासन का दावा करती है। तो क्या अब इन आरोपों पर स्पष्ट जांच और सार्वजनिक रिपोर्ट आएगी। अगर सब कुछ पारदर्शी है तो जनता के सामने आंकड़े रखे जाएं। अगर कहीं गड़बड़ी है तो जिम्मेदारी तय हो, चाहे वह नेता हो या अधिकारी। जनता बनाम सत्ता असली लड़ाई, या यह लड़ाई किसी एक पार्टी की नहीं, यह लड़ाई जनता के भरोसे की है। अगर किताबों में न्याय व्यवस्था की कमियों का जिक्र है तो सुधार का रास्ता निकालिए। अगर विधायक निधि में कमीशन का आरोप है, सांसद निधि में कमीशन का आरोप है तो जांच कराइए। अगर प्रशासन पर सवाल हैं तो जवाबदेही तय कीजिए, क्योंकि लोकतंत्र में सवाल पूछना अपराध नहीं है और जवाब देने से बचना विकल्प नहीं है। आज जरूरत है टकराव की नहीं, पारदर्शिता की। जरूरत है बयानबाजी की नहीं, जांच और सुधार की। क्योंकि अदालत, सरकार, विधायक, अधिकारी, सांसद सब जनता के टैक्स से चलते हैं और जनता सिर्फ तालियां नहीं बजाएगी, जनता हिसाब मांगेगी। दोस्तों, इसके अलावा आप जो न्यायिक या सुप्रीम कोर्ट ने जो भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने वाली बात कही है या ये चर्चा का विषय बना है, तो आप कहीं किसी कोर्ट में चले जाइए, पैरोकार से लेकर उनके अर्दली तक बिना सुविधा शुल्क लिए फाइल नहीं खिसकाते हैं। और कहा जाए तो गलत नहीं, भारतवर्ष के नसों में भ्रष्टाचार समा गया है। जब सरकार को उखाड़ना था, भ्रष्टाचार मुक्त कराना था, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री कहा करते थे, ना खाऊंगा और ना खाने दूंगा। 10-12 सालों में स्थिति साफ है। कितना खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, सिर्फ गाल बजा रहे हैं। बाकी देश में किसी तरह का कोई अंतर नहीं आया है। देखना यह है इस मुद्दे से भ्रष्टाचार पर कितनी लगाम लगती है। इसके अलावा एक बात और कहना चाहता हूं मैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में या पूरे देश में ज्यादातर अधिकारी, इनकी अगर संपत्तियों की जांच की जाए तो इनके पास इतना पैसा निकलेगा कि लोगों की आंखें खुली रह जाएंगी। हालांकि इसमें कुछ वर्ग ईमानदार भी है। वहीं एक जिस पुलिस अधिकारी या इंस्पेक्टर को एक थाना मिल जाता है और वो कुछ ही समय में इतना मालदार हो जाता है कि उसकी पीढ़ियां भी बैठे बैठे खाती हैं। जबकि एक गाड़ी खरीदने के भी लिए उसे परमिशन की जरूरत पड़ती है। अगर उनके रिश्तेदारों उनने कहां पैसा दिया पूरी जांच हो जाए तो पूरा सिस्टम हिल जाएगा। निश्चित रूप से भ्रष्टाचार पर लगाम लगना चाहिए।